यदि आपके गुड़हल के पौधे में सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां निकल रही हैं और पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर जो भी कलियां बन रही हैं वो सूख कर गिर जाती हैं, या फिर एक आध ही फूल खिलते हैं, तो आज के वीडियो में मैं एक कंप्लीट ट्रीटमेंट बताने वाली हूं जो आप अभी जुलाई के शुरू में कर लीजिए। पूरे सावन आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। आपको भगवान को चढ़ाने के लिए कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात है, कोई भी वैरायटी हो आपके पास गुड़हल की, चाहे हाइब्रिड हो या फिर देसी की कोई भी वैरायटी है, तो आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मेरे हाइब्रिड में बहुत ही अच्छी कलियां अब बनने लगी हैं। ये सर्दियों के बाद एक बार बिल्कुल डेड हो चुका था और दोबारा से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। एक पौधा और है, इसमें देखिए जब भी कली बनती है ये कली ड्राई सी ही दिखती रहती है, बहुत छोटे छोटे फूल खिलते हैं। मैं अलग अलग सिचुएशंस इसलिए बता रही हूँ कि किसी भी सिचुएशन से यदि आपके भी गार्डन का कोई पौधा यानी गुड़हल यदि मैच करता है तो आप इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। कोई कोई गुड़हल का पौधा ऐसा है जो पतली स्टेम पर ही बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है। और ये देखिए, ये मेरा गुड़हल सबसे पुराना है जब से मैंने गार्डनिंग की शुरुआत करी है 2018 से, और स्टेम भी काफ़ी मोटी हो गई है। ये कभी सूखता नहीं है, टचवुड। ये एक बार सूखने के बाद दोबारा खुद ब खुद ग्रो हो जाता है, लेकिन इसमें कलियां नहीं बन रही हैं। आई एम श्योर आपके भी पौधे के साथ ऐसा होता होगा कि कलियां तो बिल्कुल नहीं बन रही हैं, पौधा स्वस्थ है। तो इस फर्टिलाइज़र को देने से, जो आपके घर में मौजूद है, फ्री का फर्टिलाइज़र है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि फ्लावरिंग होने लगती है। और मैंने अपने इन पौधों पर भी अब वो डाल दिया है, जिससे अब छोटी छोटी कलियाँ किसी किसी पौधे में बनने लगी हैं। गुड़हल एक ऐसा पौधा होता है जो पूरे दिन के सनलाइट में रह सकता है। धूप की वजह से ना इसके पत्ते जलते हैं ना पौधा खराब होता है। लेकिन अब तो सभी जगह बरसात शुरू हो गई है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बरसातों में इस खाद को दे सकते हैं। देखिए, 2 या 3 दिन के बारिश के बाद यदि चौथे दिन आपके गमले की मिट्टी सूख चुकी है तो इस खाद का आप इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो फ्लावरिंग ड्राई हो गई है और पौधे में ही ड्राई हो रहा है, ऐसा कभी ना करने दें। वो अपने आप तो गिरेगा ही, लेकिन सूखने के बाद यदि आप उसे कट कर देंगे तो आप पौधे की एनर्जी को बचा सकते हैं इस तरीके से। जो पत्तियां भी आपको लग रहा है थोड़ी येलोइश हो रही हैं, उन्हें कट करके हटा दें। यानी हल्की फुल्की ट्रिम करते रहने से पौधा स्वस्थ रहता है, कलियां बहुत ज़्यादा बनती हैं। जिनको अपने पौधे को शेप देना है, कट करना है, बरसातों में कर सकते हैं। इसमें पौधा डाईबैक की प्रॉब्लम में नहीं आता, ख़राब नहीं होता। यदि पौधे की कलियां जो है सूखती तो हैं और फ्लावरिंग भी छोटी छोटी हो रही है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का सहारा ले सकते हैं। अपने गुड़हल को आप पूरे दिन के सनलाइट में, बारिश में बाहर छोड़ दीजिए, गुड़हल का पौधा ख़राब नहीं होता है। यदि ज़मीन में गुड़हल लगा हुआ है तो भी आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़मीन में इस्तेमाल करने के लिए गुलाई बना करके आपको मिट्टी थोड़ी सी गुड़ाई करनी पड़ेगी और फिर इस खाद को देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी खाद दें, मैं इस बात को बार बार इसलिए रिपीट करूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन है कि बारिश हो रही है तो खाद कैसे दें। जब भी खाद देना है, मिट्टी का ड्राई होना ज़रूरी है, या फिर 2 या 3 दिनों पर। देखिए, कुछ इस तरीके से मिट्टी रिच है इसलिए ऐसी दिख रही है, लेकिन मिट्टी ड्राई है, तो ऐसे में आप इस खाद को दे सकते हैं। लेकिन बिल्कुल गीली मिट्टी में यदि आप खाद देते हैं तो उस खाद को देने का कोई फ़ायदा नहीं है, जड़ों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचता, यानी प्रोसेस ही नहीं होता। पौधा ऐसे में ही मिलीबग का शिकार होता है। हमें लगता है मिलीबग का शिकार पौधा इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम शायद पौधे में उचित आहार नहीं दे रहे हैं, लेकिन नहीं, यदि गमले की मिट्टी अक्सर गीली रहती है, ड्राई नहीं होती है, या आप गुड़ाई नहीं कर रहे हैं, पौधे में टाइलिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रिमिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में भी पौधे में मिलीबग का अटैक हो जाता है। तो ये 2 बातें हो गई। अब खाद कौन सा चाहिए। देखिए, आपके पास आलू सभी के घरों में है और केले के छिलके सभी के घरों में उपलब्ध है। जब आप आलू को रख देते हैं बरसात में, अक्सर इस तरीके से स्प्राउट्स निकल आते हैं। आपको पता है, किसी भी तरीके का स्प्राउट्स हमारे बॉडी के लिए और हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये जो जड़ें हैं, ये जो स्प्राउट्स निकल आया है, इसे जब हम अपने पौधों में यूज़ करेंगे, हमारा पौधा हर तरीके के न्यूट्रिशन को लेते के साथ स्वस्थ हो जाएगा।
करना क्या है आपको, एक गमले के लिए मैं बता रही हूँ, यदि 10 से 12 इंच का गमला है ये, या आपने ज़मीन में लगा रखा है, तो इसकी क्वांटिटी को डबल कर देंगे। एक केले का छिलका और एक आलू का छिलका इसके जड़ के साथ। अच्छा, कई लोग अब बोलेंगे इसमें यदि स्प्राउट्स नहीं निकलता है तो क्या करें? नहीं है स्प्राउट्स तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ छिलके ले लीजिए, क्योंकि आलू के छिलके और केले के छिलके में पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो आपके पौधे को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। अब इसे क्या करेंगे, आप ओवरनाइट पानी में भिगो दीजिए, अगले दिन इसके पानी को छान लीजिए। जितना आप ये फर्टिलाइज़र लेंगे उतना ही आप नॉर्मल पानी भी मिला लेंगे। यदि 1 ग्लास ये फर्टिलाइज़र है तो 1 ग्लास नॉर्मल पानी। ये जैविक खाद है, इसलिए इसमें मात्रा इधर उधर हो सकती है। गमले के अकॉर्डिंग आप पानी डाल लीजिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि 1 ग्लास पानी डालना, 2 ग्लास पानी डालना। इसमें जो लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बताते हैं वो और भी ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। गमले के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए। केले और आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में जो पोषक तत्व है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और विटामिन है, जो आपके पौधे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। जिन लोगों के पत्ते थोड़े पीले पीले निकल रहे हैं, आपको लग रहा है कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अब इस्तेमाल कैसे करना है, इसे आप वीकली इस्तेमाल करें। यदि आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और पौधा स्वस्थ नहीं है, तो हर एक सप्ताह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो 4-5 दिनों पर इस्तेमाल करती हूँ। यदि आपके पास गुड़हल के बहुत सारे प्लांट्स हैं तो आप ऑल्टरनेट करके भी दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जिन लोगों ने सब्जियां लगा रखी हैं, टमाटर, मिर्च, खीरा, मूली, सब पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। अनार वगैरह का पौधा यदि आपने लगाया है तो उस पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पोटेशियम है वो आपको ज़्यादा फल लेने में मदद करेगा। जिस भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है उस पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीकली कर सकते हैं, 15 दिनों पर कर सकते हैं, ये आपके मर्जी के ऊपर है। ये आप इससे जब अच्छे से वाटरिंग कर देंगे, देखेंगे कि इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी 1 सप्ताह के अंदर ही आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। और जो लोग बार बार ऐसा लिख रहे हैं कि हमारे पौधे में सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, आप देखिए बेशुमार कलियां बनेंगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं और रिजल्ट अच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि मैं उसी सेम रिजल्ट को आगे और लोगों को बता पाऊँ यदि अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि मैं तो देख रही हूँ अच्छा रिजल्ट है, इसलिए आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, लेकिन व्यूअर्स का इसमें सहमति होना बहुत ही ज़रूरी होता है। गुड़हल को आप बड़े कंटेनर में लगाएंगे, जाहिर है छोटे कंटेनर में गुड़हल कभी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। अब एक और सवाल है, कई लोग ऐसा पूछेंगे कि ये पानी डालने से क्या पौधे की मिट्टी में चींटियां लगेंगी या किसी प्रकार का फंगस का अटैक होगा या फिर मिलीबग का अटैक होगा, क्योंकि ये मीठा होता है जो बनाना पील्स का जो वाटर होता है। तो किसी भी चीज़ का ऐसा अटैक आपके पौधे पर नहीं होगा। लेकिन यदि आपको डाउट है तो आप इसी में 2 चम्मच नीम खली मिला लीजिए, और नीम या फिर जो उस दिन फर्टिलाइज़र मैंने बताया था नीम के पत्तों वाला, वो मिला करके भी दे सकते हैं, सेफ रहेगा।